अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने की थी ग्रॉसरी, तो चलो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ आज का ये व्लॉग। वैसे तो मंथ के स्टार्ट में या बिल्कुल मंथ के जो एंड वाले डेज़ होते हैं ना, लाइक 29-30, तो तभी हम ग्रॉसरी करते हैं। लेकिन इस दफ़ा लेट ग्रॉसरी किया क्योंकि पिछले महीने का काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलो अभी नहीं करते हैं इसको, हम जब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारी हो गई, ख़त्म हो गई ना, तो हमें ज़रूरत पड़ी तो फिर करेंगे। तो बस आज की ग्रॉसरी तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। इस दफ़ा मज़ा ये हुआ ना कि साथ ना वाइटल टी वालों ने एक छोटा सा हमें गिफ्ट हैम्पर भी दे दिया। ये जो छोटी सी ट्रे, छोटा सी जो सर्विंग डिश मैंने आप लोगों को दिखाई है, ये ना उन्होंने हमें दी है। जब से हम रावलपिंडी शिफ्ट हुए हैं ना, ऑलमोस्ट 6 ईयर से हम वाइटल टी ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन मुझे ना वाइटल और इस्लामाबाद चाय जो है ना, उसका जायका बहुत अच्छा लगता है। तो वाइटल मोस्टली हम वाइटल ही यूज़ करते हैं। तो इस दफ़ा उनकी छोटी सी कुरंदाजी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो ये छोटी सी डिश उसमें से निकली, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। एक वीडियो डाली थी किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग के हवाले से, वो व्लॉग डाला था, उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और क्यूरीज भी थी कि ये जो जार्स हैं ये आपने कहाँ से ख़रीदी हैं। बाय गॉड, ये मैंने कहीं से भी नहीं खरीदे। ये जो अचार के बॉक्स और डिफरेंट इस तरह के हम लोगों के घर में जार्स आते हैं ना, उन्हीं को खाली करके साफ़ करके मैं यूज़ करती हूँ। आप यकीन माने मेरे किचन में कोई ऐसा जार नहीं है जो मैंने खुद पैसों से ख़रीदा हो, क्योंकि हम जो हाउस वाइफ होती हैं ना, हम कहते हैं कि हर चीज़ बजट में हो, अच्छी हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। तो ये जो आपको सामने नज़र आ रही हैं 2 जार्स, ये अचार के जार्स हैं। इस तरह के मेरे पास 4-5 जार्स हैं। तो इसमें मैं बच्चों के क्रैकर और स्नैक्स वगैरह ही डालती हूँ। और ये नहीं कि जब मैं ग्रॉसरी लेके आती हूँ तो तब मैं इनको वॉश करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। जैसे जैसे जो जार खाली होता है ना, मैं उसको जब मैं बर्तन धो रही होती हूँ, कर रही होती हूँ, तो साथ ही मैं उन जार्स को भी क्लीन कर लेती हूँ। अगर मैं इनको छोड़ूँ ना कि एक ही दफ़ा सारे करूँ, तो इस दफ़ा इस तरह से जो है ना, फिर मेरे ऊपर काफ़ी बर्डन पड़ता है कि नहीं एक दफ़ा सारे जार्स को धोना, फिर उनको ड्राई करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस तरह फिर जब जैसे जैसे जो जार खाली होता है ना, तो मैं रात के टाइम पर उसको कर लेती हूँ। जब मैं डिशेस क्लीन कर रही होती हूँ तो साथ में उन जार्स को भी धो लेती हूँ, ताकि वो अच्छी तरह से ना रात को खुश्क हो जाए, फिर सुबह मैं उनमें चीज़ें डाल देती हूँ। तो बस साथ साथ फिर जैसे ही मेरी हुई ना ग्रॉसरी में करके आई, तो मैंने पहले सारे काम निपटा दिए थे। तो मैंने कहा चलो आज काफ़ी दिन हो गए आप लोगों के साथ गपशप भी नहीं हुई, कि वैसे रेसिपीज़ वगैरह अपलोड करती हूँ, तो चलो आज इसी बहाने मैं आप लोगों के साथ गपशप भी करूँगी, कुछ बातें भी करूँगी और साथ एक छोटी सी वीडियो व्लॉग अपलोड कर दूँगी। तो बस यहाँ पे जो मैंने ग्रॉसरी की ना, ऑलमोस्ट आज 14-15 है नवंबर की। तो बस मैंने कहा उतनी ही ग्रॉसरी करते हैं जो इस महीने में हो जाए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट यकम पे ही करूँगी। तो बस जो जो चीज़ जार्स में डालने की थी उनको मैंने जार्स में डाला, जो फ्रीज़र वाली थी फ्रोज़न आइटम्स उनको मैंने रखा, और जो एक्स्ट्रा थी ना, लाइक मैक्रोनीज़ हो गई, इस तरह की चीज़ें। अब केचप और मेयो जो था वो पहले का थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो अभी इसको नहीं खोलते हैं। तो इनको मैंने स्टोर में ना एक बास्केट रखी हुई है, बड़ी सारी बास्केट, जैसे वेजिटेबल बास्केट होती है। तो फिर मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना, वो मैं उधर रख देती हूँ, ताकि जब जैसे जैसे यूज़ हो तो ज़रूरत पड़े तो मैं वहाँ से ले लूँ। इस तरह किचन में मेरे ज़्यादा मैस भी नहीं पड़ता। काफ़ी ख़वातीन को मैंने देखा है ना कि वो क्या करती हैं, जब ग्रॉसरी लेके आती हैं तो बस पूरे पूरे पैकेट्स उठा के कैबिनेट्स में रख देती हैं। तो बस जैसे वो उनकी ज़रूरत होती है उनको निकाला, फिर उनको यूज़ किया, फिर तब उनको जार्स में डालती हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। उस तरह फिर यह कि जब आपको अचानक से फॉर एग्ज़ाम्पल चने ही बनाने हैं, तो आपने पहले से जार्स में नहीं डाले, आप फिर पहले पैकेट निकालो, फिर उनको यूज़ करो, बाकी के जार्स में डालो, तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो जब पहले से आपकी चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो, आपको पता हो हाँ यहाँ पे पड़ी हुई है, बस लिया उसको यूज़ किया, तो वो काफ़ी जो है ना टाइम की भी बचत हो जाती है और ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं होता। तो बस मैंने किचन में जो है ना वही चीज़ें रखी हुई हैं जो मेरे डेली की यूज़ की होती हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा होती हैं ना, वो स्टोर में एक कैबिनेट मैंने रखी हुई है, उधर रख लेती हूँ। और उस कैबिनेट का दरवाज़ा मैं बंद नहीं करती, क्योंकि मौसम भी ऐसा है ना कि सिम हो जाती है। बाज़ घरों में बाज़ इलाके ऐसे होते हैं वहाँ पे साल के 12 महीने ही सिम रहती है, तो सिम की वजह से फिर चीज़ों के ख़राब होने का खदशा भी रहता है। इसलिए उस कैबिनेट का दरवाज़ा मैं हर वक्त खोले ही रखती हूँ, ताकि हवा भी लगती रहे, चीज़ें ख़राब भी ना हो। इस तरह से किचन में ज़्यादा मैस भी नहीं होता और हर चीज़ अपनी जगह पर पड़ी रहती है।
अब ये जो आपको सामने जार्स नज़र आ रहे हैं ना, जिनमें मैं दालें वगैरह जा रही हूँ, चने लोबिया और दालें, ये भी यकीन माने इन पे भी मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। ये जो बच्चों की कैंडीज़ वगैरह की होती हैं ना, जार्स होते हैं, शॉप से आपको इजीली मिल जाते हैं। तो खैर ये मैंने शॉप से भी नहीं लिया, ये जो बच्चों की कैंडीज़ वगैरह के थे, तो ये मैं जमा करती रही हूँ। फिर इनको वॉश करके तो इनको अब मैं रखती हूँ। यकीन माने कैबिनेट इतनी प्यारी लगती है। अब मेरा जहन में यह है कि मुझे इस तरह की जार्स की मिल जाए ना कोई शॉप जहाँ से इस तरह के जार्स हों। ये बहुत पहले के मेरे पास पड़े हुए हैं, काफ़ी पुराने, और ये इतने अच्छे हैं, कैबिनेट्स में पड़े हुए भी अच्छे लगते हैं, इनकी लुक भी इतनी अच्छी आती है और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप कभी भी किचन के लिए ना कोई भी जार मत ख़रीदें, 1 रुपया भी ना लगाएं। इस तरह के जो जार्स हैं ना, आप उनको एक जैसे जार्स को एक जगह पे रखें कैबिनेट्स में। इस तरह से हर चीज़ आपकी ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगी, प्यारी भी लगेगी, किचन भी आपका अच्छा लगेगा। ये तो हो गई गपशप, एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अक्सर हम लोगों के घरों में ना किचन में इस तरह के पैकेट्स जिसमें चीज़ें बच जाती हैं, तो हमें फिर समझ नहीं आ रही होती कि हम उनको कैसे रखें, कि फिर उनमें छोटी छोटी सुंडियाँ सी पड़ जाती हैं। तो आप इनको बिल्कुल एंड तक कट करें, कॉर्नर पे थोड़ा सा बस आप छोड़ें और फिर उसको तह लगा के अच्छे से ना फोल्ड करके रख दें। इस तरह उसमें हवा भी नहीं जाएगी, सुंडियाँ भी नहीं पड़ेंगी और वो रखा रहेगा साफ़ सुथरा। जल्दी से इस व्लॉग को लाइक एंड शेयर करके कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरीज़ को ज़रूर पोस्ट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड हो।